आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेहत का खजाना मेथी के लड्डू, जो सर्दियों के मौसम में सबके घर में जरूर बनता है। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। मेथी का नाम सुनते ही लोग मुंह बनाने लगते हैं, लेकिन यकीन मानिए, अगर इस तरीके से आप मेथी के लड्डू बनाएंगे तो बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कविता। स्वागत है विद कविता में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए ये टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 125 ग्राम या आधा कटोरी मेथी के दाने लिए हैं। इसको मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया है। इसको हम धुल नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको पोंछ लेना है। और एक मिक्सर ग्राइंडर में इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा रखेंगे तो स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए, मैंने हल्का दरदरा मेथी के दाने पीस लिए हैं। मेथी सर्दियों में बहुत फायदा करता है। कमर दर्द, हड्डियों में दर्द, इन सब में ये बहुत राहत देता है। अब इसको भिगोने के लिए हम 1 कप दूध लेंगे या 1 कटोरी दूध लेंगे। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एक पेस्ट तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कच्चा दूध बिल्कुल नहीं लेना है। एक बार उबाल के और ठंडा करके तभी आप इसमें डालिएगा। इसमें मैंने 1 कटोरी पूरा दूध डाल दिया है, लेकिन इसमें दूध की ज़रूरत और पड़ेगी, तो मैं आधा कटोरी दूध और लूँगी और इसमें डाल देंगे। ये देखिए, मैंने आधा कटोरी दूध और लिया है। पूरा 1.5 कटोरी दूध इसमें लग जाएगा। तो अच्छे से इसका पेस्ट हम इस तरह से बना लेंगे। और हाँ, एक साथ दूध हम बिल्कुल नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए ही हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए, बस अब ये अच्छी तरह से पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। 3 से 4 घंटे के बाद ये बहुत अच्छी तरह से फूल कर तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम ड्राई फ्रूट्स को देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर आधा कप अखरोट लिया है, आधा कप काजू लिया है और आधा कप बादाम लिया है। आधी कटोरी से थोड़ा सा कम गोंद लिया है और आधी कटोरी मैंने यहाँ पर छुहारा लिया है। अगर आपके पास हो तो इसको ज़रूर डालिएगा, ये बहुत फ़ायदा करता है। और देखिए, इस तरह से इसके अंदर की जो गुठली होती है ना, उसको निकाल के और काट कर ही लेना है। 2 बड़े चम्मच मैंने चिरौंजी ली है, 2 से 3 चम्मच किशमिश ले लेंगे और 2 बड़े चम्मच पिस्ता ले लेंगे। हो तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। 2 बड़ी कटोरी मखाना ले लेंगे, ये थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे। 2 बड़े चम्मच खसखस ले लेंगे, ये भी लड्डू में बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने 3 कटोरी यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है और 3 कटोरी गुड़ लिया है और 2 कटोरी घी लिया है। घी हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो देखिए, हमारा मेथी भी अच्छी तरह से फूलकर तैयार हो गया है। मैं हमेशा इसी तरह से मेथी के लड्डू बनाती हूँ और ये बिल्कुल कड़वे नहीं लगते हैं। तो देखिए, मेथी अच्छी तरह से फूल गया है और जम गया है। तो हम इसको स्पून से अच्छी तरह से निकाल लेंगे। अब चलिए सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेते हैं। मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है और 2 बड़े चम्मच इसमें हम घी डाल देंगे। पूरा घी हमारा इतना ही लगेगा, इससे ज़्यादा घी हमें नहीं चाहिए। इसमें भी थोड़ा बहुत बच ही जाएगा। तो 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर घी डाल दिया है। और जो हमारा बादाम है, इसको हम लो फ्लेम में ही भूनेंगे। अगर फ्लेम को हम तेज कर देंगे तो ये जल जाएंगे और अच्छी तरह से भुनेंगे भी नहीं। अब इसमें हम काजू को डाल देंगे और इसको भी बादाम के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको भूनने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर अपने हिसाब से आप ड्राई फ्रूट्स को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। फिर जो अखरोट और ये पिस्ता रखा था, उसको भी हम इसमें डाल देंगे। इन सबको हमें एक साथ पीसना है, इसीलिए हम इसको एक साथ भून रहे हैं। फिर जो ये एक छुहारा रखा था, इसको भी इसमें डाल देंगे। आपको लग रहा होगा कि इसके साथ ये अच्छी तरह से नहीं भुनेगा। देखिए, ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाता है। तो चलिए सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेते हैं, लेकिन इसको हम जलाएंगे नहीं। हल्का सा रोस्ट करके इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सबको अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसी कढ़ाई में किशमिश को भी हम भून लेंगे। इसमें हमें घी और डालने की ज़रूरत नहीं है। और गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा, नहीं तो ये जल जाएगा। और अच्छी तरह से ये फूल जाए तब तक हमें इसको भून लेना है। तो देखिए, ये बहुत अच्छी तरह से फूल कर तैयार हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में बिना घी डाले हम मखाना को भी भून लेंगे। और जब तक ये बहुत अच्छी तरह से भूनकर तैयार ना हो जाए, तब तक हम इसको भूनेंगे। लड्डू में मखाना जरूर डालना चाहिए, इससे हड्डियां मजबूत होती हैं और शरीर के दर्द को ये दूर करता है। तो लीजिए, मखाना भी भूनकर तैयार हो गया है। अब इसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल देंगे और मैंने यहाँ पर सूखा नारियल जो गोला होता है, उसको ग्रेट कर लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है
तो आप नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं, वो भी आसानी से मिल जाता है। इसको भी हम हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे और इसी के साथ हम खसखस भी भून लेंगे और जो चिरौंजी है उसको भी हम इसके साथ भून लेंगे। इन तीनों को हमें पीसना नहीं है, इसीलिए इन तीनों को हम एक साथ ही भून लेंगे। नारियल अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है, इसलिए हम इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ही रोस्ट करेंगे और इसको हम निकाल लेते हैं। तो हम जो किशमिश वाला प्लेट है उसी में इसको भी निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर हम स्लो ही रखेंगे। अब हम गोंद को भून लेते हैं। थोड़ा थोड़ा गोंद डालकर इसमें हम भूनेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल तेज नहीं करेंगे, नहीं तो गोंद अंदर से कच्चा रह जाएगा और दांत में चिपकेगा। इसको बहुत थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे स्लो फ्लेम में ही इसको भूनना है, तभी अच्छी तरह से फूलेगा और इसको हम जलने नहीं देंगे। बस हल्का सा ब्राउन हो तो इसको हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से जितना गोंद है थोड़ा थोड़ा करके हम भून लेंगे। देखिए इस तरह से। अगर आपको लगे कि घी कम है तो 1 बड़ा चम्मच घी और डाल दीजिए और अच्छी तरह से गोंद को भूनिए। हमें इस तरह से भूनना है कि अगर हम गोंद को हाथ से तोड़ें तो वो आराम से ऐसे टूट जाए। देखिए इस तरह से, यानी कि हमारा गोंद बहुत अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो गया है। अब इसी कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी हम और डाल देंगे और इसमें हम गेहूं का आटा भूनेंगे। गेहूं का आटा भी बहुत स्लो फ्लेम पे ही भूनना है और धीरे धीरे आराम से, बिल्कुल जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको बहुत आराम आराम से भूनेंगे तो ये बहुत अच्छा स्वाद देगा, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा तो लड्डू का स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर 5 से 6 मिनट तक इसको भूना है और कलर चेंज हो गया है। इसी तरह आपको 5 से 6 मिनट तक या 7 से 8 मिनट भी लगे तो भी आप इसको आराम से भूनिए। अब इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल देंगे। इस समय देसी घी डालने से लड्डू का स्वाद बहुत अच्छा आता है और इसको 2 से 3 मिनट तक और घी के साथ भून लेंगे। यानी कि हमने 7 से 8 मिनट तक इसको आराम से भूना है। तो लीजिए हमारा आटा भी भूनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी हम और डाल देंगे और जो हमारी मेथी है उसको अब हम भूनेंगे। तो सारी मेथी को इस तरह से हम इसमें डाल देंगे और इसको भी हम धीमी आंच पर ही भूनेंगे, जैसे इसकी कड़वाहट पूरी तरह से निकल जाए। घी में मेथी को भूनने से इसमें कड़वापन बहुत कम हो जाता है या कहिए ना के बराबर ही आता है। मेथी शरीर को गर्म रखता है, ये हड्डियों को मजबूत करता है और डिलीवरी के बाद न्यू मॉम को ये लड्डू ज़रूर खाना चाहिए। इससे बाद में होने वाले कमर दर्द, सर दर्द, हड्डियों में दर्द, इन सब से ये बहुत राहत देता है। तो देखिए हमारा मेथी भी बहुत अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो गया है। तो ध्यान रहे मेथी को इसी तरह भूनना है तो इसका कड़वापन चला जाएगा। तो चलिए अब हम सारी चीज़ों को पीस लेते हैं। तो पहले जो ड्राई फ्रूट्स थे उसको हम पीस लेते हैं। एक मिक्सर ग्राइंडर में इसको डालकर और हम इसको दरदरा ही पीसेंगे, बहुत ज़्यादा इसका पाउडर नहीं बनाएंगे। अगर मिक्सी को रुक रुक कर चलाएंगे तो इस तरह से दरदरा ही रहेगा, इसका पाउडर बिल्कुल नहीं बनेगा। तो चलिए अब हम गोंद को भी पीस लेते हैं। सारी गोंद को एक साथ ऐसे डालकर और रुक रुक कर मिक्सर चलाइएगा, तो ये बहुत अच्छी तरह से पिसकर तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहें तो थाली में कटोरी के पीछे वाले हिस्से से भी इसको आप ऐसे पाउडर बना सकते हैं। तो देखिए ये भी पिसकर तैयार हो गया है। अब इसी जार में हम मखाना डाल देंगे और इसको भी दरदरा पीस लेंगे। एक बड़े बर्तन में मैंने आटा जो भूना था वो निकाल लिया था। अब इसमें हम गोंद वाला पाउडर डाल देंगे और फिर इसमें हम सारी चीज़ें इस तरह से मिक्स कर देंगे। ये मखाना मैंने डाल दिया और जो नारियल वगैरह हमने अलग से भून के रखा था उसको भी इस तरह से पूरा इसमें डाल देंगे और जो बादाम काजू वगैरह का पाउडर था उसको भी इसमें हम पूरा डाल देंगे। फिर इसमें हम 1 बड़ा चम्मच सौंठ का पाउडर डाल देंगे, ये सर्दी वगैरह में बहुत फ़ायदा करती है। और 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डाल देंगे और आधा छोटा चम्मच जायफल को इस तरह से ग्रेट करके डाल देंगे। आप चाहें तो इसका पाउडर बनाकर भी आधा छोटा चम्मच इसमें डाल सकती हैं। जायफल भी सर्दी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए मैंने इतना इसको ग्रेट कर दिया है। अब जो हमने मेथी भून के रखी हुई थी उसको भी इसमें डाल देंगे और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए हाथों से, हाथ से अगर आप मिक्स करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से ऊपर से नीचे तक मिक्स हो जाएगा।
सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स होना ज़रूरी है, नहीं तो इसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह से हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब चलिए फिर से हम गैस पर एक कढ़ाई रखते हैं और इसमें 1 बड़े चम्मच घी डाल देंगे। तो देखिए 1 बड़ा चम्मच घी डालने के बाद भी 1 बड़ा चम्मच घी बच गया है। तो देखिए कम घी में भी लड्डू बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार होगा। अब जो हमने गुड़ को तोड़ के रखा हुआ था उसको इसमें डाल देंगे और 2 बड़े चम्मच इसमें हम पानी डाल देंगे, जैसे गुड़ अच्छी तरह से पिघल जाए। और गैस का फ्लेम यहाँ पर हम मीडियम रखेंगे और गुड़ को अच्छी तरह से पिघलने देंगे। देखिए इस तरह से लगातार हम चलाते रहेंगे और ये गुड़ अच्छी तरह से देखिए पिघल गया है। हमें गुड़ में कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस 1-2 उबाल आ जाए इतना ही गुड़ को हमें पिघलाना है। तो ये देखिए गुड़ में उबाल आना शुरू हो गया है और इसको हम थोड़ा सा 1-2 उबाल आने तक पका लेते हैं। देखिए इस तरह से इसको हमें बहुत ज़्यादा चाशनी टाइप का नहीं बनाना है, बस शहद की तरह ऐसे चिपचिपा होता है, बस उतना ही इसको रखना है। तो लीजिए ये गुड़ की चाशनी बनकर तैयार हो गई है और जो हमने लड्डू का पाउडर बना कर रखा है उसमें इस गुड़ की चाशनी को डाल देते हैं। देखिए इस तरह से और इसको हम स्पून की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी हम इसे हाथ से नहीं छुएंगे क्योंकि गुड़ बहुत गर्म है। तो इस तरह से पहले हम स्पून वगैरह से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हम हाथ से इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। चारों तरफ से अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो देख लेते हैं इसमें लड्डू बन रहा है कि नहीं। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से हमारा लड्डू बन रहा है, यानी कि जो हमने गुड़ की चाशनी बनाई है वो बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार हुई है। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को लाइक किया कि नहीं, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये मेथी के लड्डू कैसे लगे और आप कब बना रहे हैं। तो ये देखिए लड्डू कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।